हम पढ़ते हैं पाठ जिसका नाम है पर्यायवाची तथा विलोम शब्द। पर्यायवाची तथा विलोम शब्द। तो बच्चों, पर्यायवाची क्या होते हैं और विलोम शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। दिए गए शब्दों व उनके पर्यायवाची को याद कीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ शब्द दिए गए हैं आपको, जैसे रवि, सूरज का दिया गया है। सूरज को सूर्य भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, भानु भी बोलते हैं और सूरज भी बोलते हैं। इसी तरह से कमल का हो जाएगा जलज, नीरज, पंकज। पक्षी का हो जाएगा चिड़िया, विहग, खग। इसी तरह से आप चंद्रमा का देख सकते हैं। चंद्रमा को शशि, इंदु, चांद भी बोलते हैं। घर को निकेतन, गृह, आलय बोलते हैं। हाथी को कुंजर बोलते हैं, हस्ती बोलते हैं, गज बोलते हैं। इसी तरह से घोड़ा को तुरंग, अश्व और हिरय बोलते हैं। आग को अनल, पावक और अग्नि बोलते हैं, दहन भी बोलते हैं। सर्प को विषधर बोलते हैं, व्याल बोलते हैं, भुजंग बोलते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, यानी कि उनका समान अर्थ होता है, वो पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर सिंह को आप वनराज भी कहते हैं, केसरी भी कहते हैं, केहरी भी कहते हैं। उसी तरह से मछली को आप मीन भी कहते हैं, झग भी कहते हैं, मत्स्य भी कहते हैं, सफरी भी कहते हैं। आँख को आप नोचन बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं, नयन बोलते हैं। और पेड़ को आप वृक्ष बोलते हैं, तरु बोलते हैं, विटप बोलते हैं। और पहाड़ को आप गिरी भी बोलते हैं, पर्वत भी बोलते हैं, भूधर भी बोलते हैं। और आपका मेघ को आप बादल भी बोलते हैं, घन भी बोलते हैं, जलधर भी बोलते हैं। तो ये सब आपके इनके पर्यायवाची शब्द थे, यानी कि जिनका अर्थ समान होता है। फिर आता है आपका विलोम शब्द, यानी कि एंटोनियम्स। विलोम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके सामने दिए गए वाक्यों को समझिए और पढ़िए। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, कार में बैठी स्त्री अमीर है, बाहर खड़ा भिखारी गरीब है। सेठ मोटा है परंतु उसका नौकर पतला है। सौरभ पेड़ के ऊपर बैठा है, वैभव पेड़ के नीचे खड़ा है। रवि हंस रहा है परंतु छवि रो रही है। तो आप क्या देख पा रहे हैं? अमीर, गरीब, मोटा, पतला, ऊपर, नीचे, हंसना, रोना। तो यहाँ पर ये सब क्या है? एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम विलोम शब्द बोलते हैं। आगे है आपका, इन वाक्यों में रंगीन शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे अमीर, गरीब, मोटा, पतला, ऊपर, नीचे, हंसना और रोना। तो दिए गए शब्द और उनके विलोम को याद कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर इनके विलोम दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है। अच्छा, बुरा, अपना, पराया, आशा, निराशा, आज, कल, उतार चढ़ाव, ऊंचा, नीचा, कोमल, कठोर, खट्टा, मीठा, काला, सफ़ेद, गीला, सूखा, बलवान, निर्बल, जीत, हार, थोड़ा, ज़्यादा। इसी तरह से अमृत का हो जाएगा विष, आना, जाना, आगे, पीछे, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, कम, अधिक, कच्चा, पक्का, गोरा, काला, छोटा, बड़ा, जीवन, मृत्यु, झूठ, सच, दिन और रात। तो इस तरह से ये सारे आपके विलोम शब्द हो गए। आगे देखते हैं आपने क्या जाना इस पाठ में। समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं।
और एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द संज्ञा, विशेषण या क्रिया भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द के बारे में पाठ में पढ़ा। तो आइए अब कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा आँख का पर्यायवाची है? तो आँख का पर्यायवाची है नेत्र। अगला है निम्नलिखित में मेहमान का पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा अतिथि। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का पर्यायवाची है? तो राजा का पर्यायवाची है नृप। कमल का पर्यायवाची है पंकज। सूर्यास्त होने पर अंधेरा होता है, तो सूर्योदय होने पर उजाला होता है। अगला अभ्यास कार्य है रंगीन शब्दों के विलोम लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जीवन में सुख और क्या हो जाएगा यहाँ पे? दुख। सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। ग है उसकी आशा निराशा में बदल गई। अगला है मेरा पेन नया है परंतु तुम्हारा पुराना है। नए का पुराना। दिन में प्रकाश होता है और रात में अंधकार होता है। अगला अभ्यास कार्य है उचित मिलान कीजिए। तो सुमन, सुमन का पर्यायवाची है पुष्प। भानु का सूरज। ग्रह का हो जाएगा आलय। गणपति का हो जाएगा लंबोदर। जननी का हो जाएगा माँ। अगला अभ्यास कार्य है वर्ग में से पर्यायवाची शब्द चुनकर चित्रों के सामने लिखिए। तो यहाँ पर धरती हो गया, पृथ्वी हो गया, फिर वृक्ष और पेड़ हो गया, फिर धेनु और गाय हो गया, उसके बाद चंद्रमा और शशि हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो पहला शब्द है वह मेरा मित्र है, तो आप लिख सकते हैं वह मेरा सखा है, सखा है। अगला है आकाश में बादल छाए हैं, तो आप लिख सकते हैं नभ में बादल छाए हैं, नभ में बादल छाए हैं। अगला है नीली साड़ी वाली स्त्री मेरी माँ है, तो आप लिख सकते हैं नीली साड़ी वाली स्त्री मेरी जननी है। पृथ्वी हमारी माँ है, तो पृथ्वी का हो जाएगा धरा हमारी माँ है। फिर समीर बहुत तेज चल रही है, तो समीर यानी कि वायु बहुत तेज चल रही है, वायु बहुत तेज चल रही है। तो इस तरह से आपको इस अभ्यास कार्य को करना है। अगला है हम प्रातः उपवन में घूमने जाते हैं, तो उपवन का पर्यायवाची हो जाएगा बगीचा, तो हम प्रातः बगीचे में घूमने जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो अगला अभ्यास कार्य है नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के विलोम लिखकर वाक्यों को पुनः लिखिए। तो सूर्य उदय हो रहा है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, अस्त हो रहा है। सौरभ का भाई निर्धन है, तो निर्धन का क्या हो जाएगा? धनवान, सौरभ का भाई धनवान है। रवि मूर्ख लड़का है, तो मूर्ख का क्या हो जाएगा? चालाक, रवि चालाक लड़का है।
उसके पास एक काला घोड़ा है तो क्या हो जाएगा, उसके पास एक सफ़ेद घोड़ा है। वह सदा झूठ बोलता है तो इसका हो जाएगा वह सदा सच बोलता है। अगला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। तो पहला है दिन, दिन का हो जाएगा रात, गरम का हो जाएगा ठंडा, अंदर का हो जाएगा बाहर, सच्चा का हो जाएगा झूठा, पाप का हो जाएगा पुण्य, गोरा का हो जाएगा काला, सरल का हो जाएगा कठिन, झूठ का हो जाएगा सच, कोमल का हो जाएगा कठोर और लाभ का हो जाएगा हानि। तो इस तरह से ये सारे अभ्यास कार्य आपके पर्यायवाची और विलोम शब्द के हो गए। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जितने भी पर्यायवाची और विलोम शब्द पाठ में दिए गए हैं उन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।